परमाणु रेडिएशन के खतरे से निपटने के लिए भारत ने मेडिकल फील्ड में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने यह कारनामा कर दिखाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि परमाणु रेडिएशन से बचने के लिए एक स्वदेशी एंटीडोट तैयार कर लिया गया है। जी हां, डीआरडीओ की नई दिल्ली स्थित प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी इनमास ने इसे तैयार किया है, जिसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर ने भी मंजूरी दे दी है। अब ये एंटीडोट काम कैसे करेगा और भारत को इससे क्या फायदा होगा, इसके अलावा भारत से पहले किन किन देशों ने परमाणु रेडिएशन से बचने के लिए एंटीडोट तैयार किया है, इन सब की जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच एक चीज काफी चर्चा का विषय बना हुआ था, वो था परमाणु हमला। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास विश्व की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक परमाणु मिसाइल है। जब भी पाकिस्तान से युद्ध होता है, हर बार पाकिस्तान परमाणु हमले की धमकी भारत को देता है। हालांकि हर बार उसकी धमकियां खोखली ही साबित होती हैं, लेकिन फिर भी क्या आपको पता है कि ये परमाणु मिसाइल कितना खतरनाक होता है? इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर में 1945 में परमाणु हमले के बाद कई पीढ़ियों तक वहां के बच्चे जन्मजात गंभीर रूप से ग्रसित बीमारियों से पैदा होते हैं। परमाणु रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि इसका इलाज कर पाना मुश्किल होता है। इसके लिए कई देशों में शोध चल रहा है। ऐसे में भारत की ये उपलब्धि काफी कारगर साबित होने वाली है। इस स्वदेशी एंटीडोट की वजह से अब भारत को किसी और देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या यूं कह ले कि अब इस मामले में हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस एंटीडोट की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर के एक फार्मा कंपनी को सौंपी गई है। रेडिएशन के खिलाफ अभी तक विदेश से एंटीडोट मंगाए जा रहे थे। बता दें कि अभी तक भारत के अलावा कम से कम 8 ऐसे देश हैं जहां ऐसे एंटीडोट्स मौजूद हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान और अर्जेंटीना शामिल है। अब सवाल यह है कि ये एंटीडोट काम कैसे करता है। तो ये रेडिएशन को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, साथ ही उसके प्रभाव को भी कम करता है। जानकारी के मुताबिक रेडिएशन के खिलाफ एंटीडोट को WHO ने सेंसिटिव मेडिसिन की लिस्ट में रखा है। अब सवाल यह है कि ये रेडिएशन का खतरा कब होता है। तो रिपोर्ट्स की माने तो युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा किसी इलेक्ट्रिक मशीन या किसी अन्य सुविधा से रेडिएशन लीक होने का खतरा होता है। उस वक्त परमाणु इमरजेंसी हो जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में यह एंटीडोट फायदेमंद साबित हो सकती है। खैर, अब भारत खुद ऐसे खतरे से निपटने के लिए तैयार है। खबर है कि इनमास ने इस एंटीडोट को बाजार में लाने की जिम्मेदारी मैसर्स स्कॉट एडिल नाम की एक फार्मा कंपनी को सौंपी है और यह प्रूडिकॉट नाम से इसे बाजार में ला रही है। खैर, भारत की इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही अन्य यूजफुल जानकारी के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर के साथ।